जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। आज आपके लिए हम स्पेशल 7, 11 और 13 का रूल लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताएंगे। आप अगर कनेक्ट रहेंगे तो एक एक बेसिक रूल को आपको क्लियर करेंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको 3-3 का रूल बोला जाता है। इसमें क्या करना है, किसी भी दी गई हुई बड़ी डिजिट को आपको 3-3 के पेयर में डिवाइड करना है। जैसे हम किसी भी नंबर को ले लें, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है और हमें इसे चेक करना है कि ये 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके 3-3 के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से, मतलब यहाँ पीछे से। यहाँ 3-3 के आपने अगर पेयर बना लिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसको माइनस करने का। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लीजिए, मतलब 380 में से 247 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 133। अब ये आपकी बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू हमने बना ली है। अब इसके बाद छोटी वैल्यू को एक एक कर तीनों नंबर से डिवाइड करने का ट्राई करें। जैसे 133 आ गया है, तो अब इसको 7 से ट्राई करें पहले, तो यहाँ 63 आ जाएगा। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो आपको डिजिट्स दी गई हैं ये 7 से डिवाइड हो रही हैं। इसी तरह सेम 11 के साथ करना है और 13 के साथ ट्राई करके देखते हैं। जो 133 आंसर आया था, इसको हम 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ 1 टाइम में जाएगा, फिर आएगा 23, मगर यहाँ रिमाइंडर बच गया 1। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है तो मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया है तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह हम 13 के लिए भी चेक कर सकते हैं। सेम 133 को 13 से डिवाइड दें, यहाँ 3 रिमाइंडर बच गया है, मतलब ये नंबर था जो सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। ना ही 11 से हो रहा है, ना ही 13 से हो रहा है। रूल सेम है, बाकी प्रोसेस पूरा एक ही है। किसी भी नंबर पे आप ट्राई करेंगे और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये नंबर 7 से, 11 से या 13 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा रूल। अब आपको बताएंगे हम सेकंड तरीका डिवाइड करने के लिए 7 और 11 और 13 का। बेसिकली इसका नाम है ऑड फैक्टर। इसमें हम स्पेशल बात करेंगे 7 की और 13 की। इसके लिए आपको ऑड फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एक पूरी टेबल रहती है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या होती है, फिर आप ट्राई करेंगे किसी भी वैल्यू पर और उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑड फैक्टर हम दो नंबर्स के चेक करेंगे, 7 के और 13 का। 7 का और 13 का। 7 का ऑड फैक्टर होता है -2 और 13 का होता है +4। डायरेक्ट इस वैल्यू को आप याद करके किसी भी नंबर्स पे ट्राई करेंगे, आपका आंसर सही आएगा। जैसे हम किसी भी नंबर को ले लें, 7 इस नंबर पे हम ट्राई करेंगे दोनों के ऑड फैक्टर को कैसे हमें चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 7 का ऑड फैक्टर है -2, तो आपको लास्ट डिजिट उठानी है उस दिए गए हुए नंबर से, -2 का करना है मल्टीप्लाई और फिर उसको उसके आगे पुट करना है। 8 2 जा 16 और माइनस साइन आएगा। जो भी साइन दिया हो उसको फॉलो करना है, प्लस हो तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। 14 में से आपका 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 3 7 9, वैसे ही कहना। अब इसके आगे क्या करना है, यही सेम चीज आगे रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा नंबर बचेगा जिसको आप देखकर बता देंगे क्या ये 7 से डिवाइड होता है। सेम मल्टीप्लाई बाय -2, 8 2 जा 16,
जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे पुट करनी है वैल्यू, उस नंबर पे पुट नहीं करना है। बाकी माइनस करते जाइए, माइनस बोला है तो माइनस कर दीजिए। फिर 13 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा 7, 8 में से 1 जाएगा फिर 7 और 7 का 7, फिर -2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, आपका 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बच जाएगा 6, फिर कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, वो भी माइनस का माइनस, लो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो आप इजीली बता सकते हैं इस तरीके से कि ये 7 से डिवाइड होता है। अभी समझने में आपको लग रहा हो कि बहुत लंबी प्रोसेस है, मगर जब आप इसको हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इसको चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर हो रहा है डिवाइड या नहीं। बाकी आप कहेंगे मैं पुराने तरीके से कर लूँ, पुराने तरीके से कर लीजिए, मगर जब वैल्यू बड़ी आ जाएगी तब क्या करेंगे। इस मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर ये बहुत स्पीड में आप करने लगेंगे। इसी को हम क्या करें, 13 के साथ चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सेम वैल्यू ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा आपको। +4, तो यहां +4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 का ऑड फैक्टर है +4। अब इसके साथ भी वही करना है जो हमने 7 के ऑड फैक्टर के साथ किया था, 8 4 जा 32। प्लस है कि माइनस है ये ध्यान देना है हर क्वेश्चन में, यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लेना है। यहां आ जाएगा 6, 5 और 3 8, 79, फिर 4 के साथ करना है 24 आ जाएगा, 6 4 जा 24, यहाँ आएगा आपका 12, 1 कैरी जाएगा, 12 का 1 कैरी, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 90 आ जाएगा, फिर 4 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, 0 से 4 0 दा 0, क्या प्लस करेंगे 9, क्या 9 13 से हो रहा है डिवाइड, ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, आपको आसानी से समझ में आ गया। मतलब ये दी गई हुई वैल्यू 13 से डिवाइड नहीं हो रही है। जो पहला हमने आपको रूल बताया था वो 3 3 पेयर का था, बेसिकली वो रूल था आपका प्राइम नंबर्स के लिए, और स्पेशल ऑड फैक्टर वाला आपका है 7 13 और दी गई हुई प्राइम वैल्यूज के लिए जैसे। मगर बेसिकली क्वेश्चंस ज्यादातर पुटअप होते हैं 7 से और 13 से, तो आप डायरेक्टली इसकी ऑड फैक्टर को याद कर लीजिए और दिए गए नंबर पे ट्राई कर लीजिए। अब एक स्पेशल रूल और बताना रह गया है आपके लिए, जो है 11 का। 11 के लिए आपको क्या करना है, दी गई हुई बड़ी नंबर्स में प्लेसेस वैल्यू को देखना है। कुछ 1 3 5 7, मतलब एक एक गैप पर दी गई हुई वैल्यूज को, इवन या ऑड प्लेसेस पर दी गई वैल्यूज को आपको एक साथ लाना है, फिर माइनस करना है। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको इजीली समझा पाऊंगा। जैसे दी गई वैल्यूज ये रही, आपको इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर को साथ में लाना है। जैसे पहले 6 है, फिर उसके बाद 9, इवन ऑड आप समझ पाएंगे इस तरीके से, देखिए एक के बाद एक छोड़ के 9, 9 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7। तो आपको करना है 6 + 9 + 6 + 7, और फिर ये ऑड प्लेस, एक आएगा आपका 8 + 1 + 8, आपको इनको ऐड कर लेना है, फिर दी गई वैल्यूज को माइनस करना है। चलिए आके ट्राई करते हैं। आपका हो जाएगा यह 15 21 28 आ रहा है, और इसको ऐड कर लेंगे 16 और 17। इसमें से आप बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दीजिए। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। आंसर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। चलो इसको माइनस करके ट्राई करते हैं। 28 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आपका आंसर आया 11। तो ये 11 आ रहा है। तो ये दी गई वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, 11 से। 11 का स्पेशल रूल यही है कि आपको क्या करना है, इवन प्लेस और
ऑड प्लेस की वैल्यूज को साथ में लाकर माइनस करना है और उनका वैल्यू चेक करना है क्या वो 0 आ रही है या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है। तो आप इस प्रोसेस से आसानी से समझ सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप मुझे आंसर करके बताएंगे कमेंट्स में क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर में कमेंट्स में बताएंगे क्या ये आंसर आ रहा है इसका 11 से डिवाइड होने पर या नहीं आ रहा है। बाकी इन तीनों स्टेप्स को मैंने आपको क्लियर करके बताया। पहले रूल में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ 3 3। पेयर ऑफ 3 3 में क्या होता है, बेसिकली वो रूल किसके लिए था, प्राइम नंबर्स के लिए। और सेकंड रूल में क्या पढ़ा था हमने, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। और थर्ड में हमने क्या पढ़ा है, स्पेशल रूल ऑफ 11। 11 का भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर में। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक हो आप उसको बार बार लगाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आप उसको लगाएंगे, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। इसलिए आपको मेहनत करते रहना है, एक दो क्वेश्चन में नहीं रुकना है। आप दी गई हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और सक्सेस हासिल करिए। थैंक यू।